क्या आप कहेंगे कि सरकार सदन की भावनाओं के अनुसार ही चल रही है? उनमें तो कहीं से ये बात नहीं थी कि सीबीआई बने, सीवीसी को मजबूत कर दिया जाए और नया लोकपाल भी बने। लड़ाई तो शुरू हुई थी कि एक लोकपाल बने, उसका आकार क्या हो, उसके कामकाज क्या हो, पर उसके साथ साथ सीवीसी के कामकाज की चर्चा हो गई है, उसमें सीबीआई की भूमिका की चर्चा हो गई है। जो कीर्ति कह रहे हैं कि इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। देखिए, कीर्ति जी का बयान बहुत दुर्भाग्यजनक है और वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने रिकॉर्ड टाइम में व्यापक चर्चा करके एक संस्तुति दी है और मैं एक बात साफ कर दूं, सरकार इन संस्तुतियों पर खुले मन से, खुले दिल से विचार करेगी और संसद में भी खुले दिल से इस पर विचार विमर्श हो, इसकी अपेक्षा करेगी। और आप ये भी जानते हैं कि कोई आवश्यक नहीं है कि संसदीय समिति की सारी सिफारिशें मान ली जाए और जो सेंस ऑफ द हाउस का रेजोल्यूशन है वो सरकार उसके महत्व को समझती है और हम कहां तक स्टैंडिंग कमेटी उसके चारों तरफ अपनी संस्कृतियों को दे सकी है, क्या मैकेनिज्म उन्होंने सजेस्ट किया है उनके लोकपाल की फंक्शनिंग का, उन सब पहलुओं पर ध्यान रख करके निर्णय लेगी। और इतना जब धैर्य हमने रखा है तो कुछ दिन धैर्य और रखना चाहिए कि सरकार फाइनली संशोधित ड्राफ्ट क्या लेकर के आ रही है। नंबर 1 जी, जितने दिनों तक धैर्य और नंबर 1 नंबर 2 हमको पार्लियामेंट की बुद्धिमत्ता पर विश्वास है, हम सामूहिक तरीके से इसका फैसला ले लेंगे क्योंकि लोकपाल के विषय में पहले कभी इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई है, स्वागत योग्य है और इससे जो कुछ निकलेगा वो अच्छा निकलेगा और भविष्य को ध्यान में रख करके निकला है उस पर तो बात की जा सकती है क्योंकि जो स्वागत योग्य जिसे आप बता रहे हैं ये रिपोर्ट है 286। जी रवीश जी, यस सर, स्टैंडिंग कमेटी के चर्चा को जरा सा ध्यान में रखिए। किस तरीके से पार्टी से हट करके भी लोगों ने अपनी राय दी है, खुली राय दी है। जो ग्रुप सी कर्मचारियों को लेकर के राय दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण राय है। उसको ये कहना कि ये खाली एक ढकोसला है या कुछ और है, ये बहुत ही सरलीकरण है बातों का। मैं कीर्ति जी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि भाजपा की अपनी संस्कृति है, शब्दों का इस्तेमाल ना करें लेकिन भाव का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना तो विश्वास दिला दीजिए कि हम कैसे मान लें कि जो ये रिपोर्ट है, जो लड़ाई चली थी एक मजबूत लोकपाल बनाने को लेकर, क्या उसकी पूर्ति करती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट रास्ता सजेस्ट करती है, उसमें क्या और कुछ करने की आवश्यकता है उस पर सरकार निश्चित तौर पर विचार करे। निखिल, आपको लगता है कि ये एक पहलू आया है, आप जो डिसेंटिंग नोट है जो ग्रुप सी को लेकर के है, आप उसके महत्व को नकार नहीं सकते हैं। वर्टिकल डिवीजन है कमेटी के अंदर, तो एक राय दी थी ना कमेटी ने राय तो नहीं दी। कमेटी ने अपनी राय इस डिवीजन के बाद भी स्पष्ट रूप से ये रखी है कि ग्रुप सी को बाहर रखना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय दे रहा हूं रावत जी, मैं कीर्ति के पास आऊंगा अभी, कि जब आप ग्रुप सी के सारे काम को, ग्रुप ए बी के सारे काम को सीबीआई को दे रहे हैं, सीवीसी को दे रहे हैं, तो वो लोग जब 60 लाख संभाल सकते हैं तो ये नया लोकपाल क्यों नहीं 60 लाख लोगों को संभाल सकता है? देखिए, ये जो तर्क कमेटी ने दिया है उस तर्क पर विचार करेगी सरकार। और क्या जो मैकेनिज्म उन्होंने सजेस्ट किया है, एक भाई मीडिया निकालने की कोशिश की है जिसको उन्होंने एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म की जो बात कही थी सेंस ऑफ द हाउस में, उसके सहारे उसको लिया है, उस पर भी सरकार विचार करेगी। ऐसा कुछ नहीं है और सरकार बिल्कुल खुले दिल से इस विषय में सामने आएगी। हरीश जी, जब ये बात आप कहते हैं तो एक उम्मीद की किरण नजर आती है और हमें लगता है कि वाकई में गेंद अब पाले संसद के पाले में है और हमें लगता है बेटर सेंस वहां प्रिवेल करेगी और कुछ चर्चा होगी सही तरह से। लेकिन जब आप उसकी तर्क की बात कर रहे हैं तो आपने ग्रुप सी एम्प्लॉयज को हटा दिया जो कि 95% है सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज के, उसमें से आप बात कर रहे हैं कि वो सीवीसी के अधीन होंगे। सीवीसी का भी ज्यूरिसडिक्शन है एडवाइजरी कमेटी के तौर पर, उनके प्यूनिटिव पास नहीं है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, वहां पे एफआईआर रजिस्टर भी नहीं की जा सकती। तो किस तरह से आप 57 लाख लोगों के ग्राफ्ट को या भ्रष्टाचार को एड्रेस करेंगे? तो कोई ना कोई, क्या आप सीवीसी के एम्बिट को बढ़ा रहे हैं? क्या पूरी सीवीसी जिस तरह से तजवीज किया गया है, सोचा गया इसके बारे में, क्या उसको बिल्कुल आप बदल रहे हैं, उसका स्कोप बढ़ा रहे हैं? सिर्फ अगर 235 लोग अगर सीवीसी में हैं तो वो कैसे 57 लाख के क्या स्टाफ को बढ़ाएंगे? NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free
ndtv.com/apps.